नमस्कार दोस्तों, आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी आपका कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सरकारी परमानेंट वैकेंसी आपका निकाला गया है, जिसमें कि आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कर्नाटका के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कि आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप आईटीआई किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी प्रकार की वैकेंसी और आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम जो होता है टेक्निकल का, ट्रेड थ्योरी की क्लासेस उसके यहाँ पर हमेशा चलती रहती है। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी आपका परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट है आपका पाइप फिटर। पाइप फिटर में आपका यहाँ पर जो ट्रेड है आईटीआई पास आउट होना चाहिए आपका फिटर से, प्लम्बर से, या फिर आपके पास सैनिटरी फीडर का सर्टिफिकेट है आईटीआई का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एनएसएफक्यू का जो सर्टिफिकेट होता है रिलेटिव ट्रेड से, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप है और 1 साल किसी और कंपनी में अगर आपने काम किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो है आपका एक्सपीरियंस में काउंट होता है। ठीक है, दूसरा पोस्ट है यहाँ पर वेल्डर। वेल्डर में आपका यहाँ पर आईटीआई वेल्डर ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास आईटीआई एनएसएफक्यू का जो सर्टिफिकेट है वो है तो भी आपके पास यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें एक्सपीरियंस का, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। इलेक्ट्रीशियन तीसरा पोस्ट है आपका यहाँ पर, जिसमें कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट होना चाहिए, या फिर आपके पास एनएसएफक्यू लेवल का जो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद चौथा जो पोस्ट है आपका मशीनरी फिटर है। ठीक है, इसमें आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इनमें से अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है या आपके पास एनएसएफक्यू का जो सर्टिफिकेट होता है वो है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, सभी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। फॉर्म आपका 18 जून 2026 से ऑनलाइन स्टार्ट है। लास्ट डेट आपका रहेगा 17 जुलाई 2026। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिटर में आपका यहाँ पर 10 सीट है, वेल्डर में आपका 10 है, इलेक्ट्रीशियन में आपका 10 है, और मशीनरी फिटर में आपका यहाँ पर 5 सीट है। टोटल यहाँ पर 35 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, यह कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। टेक्निकल में आपका इसी तरीके से वैकेंसी आता है दोस्तों। अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड 2 से 3 पोस्ट भी अगर आपका आता है तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन है, क्योंकि आपको हमेशा यह मान के चलना चाहिए कि अगर आपका एक पोस्ट भी आ रहा है तो आप उस पर अप्लाई करिए। ठीक है, टेक्निकल में ऐसे ही वैकेंसी आती है, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, तो सरकारी नौकरी है, बेहतरीन वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात करें तो पे स्केल आपका यहाँ पर 17,000 से आपका 61,000 तक रहने वाला है। ठीक है, बेसिक पे आपका रहेगा यहाँ पर 17,000, प्लस आपका डीए, एचआरए, और यहाँ पे वॉशिंग अलाउंस, ये सभी चीज़ें मिलाकर के जो अदर फैसिलिटी मिलता है आपको, टोटल आपका स्टार्टिंग सैलरी 29,997 यानी 30,000 आपका रहने वाला है। ठीक है, ये आपका केवल स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर सैलरी बढ़ता रहेगा। तो बेहतरीन सैलरी है, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, यह फॉर्म जो है आपका लास्ट डेट आपका रहेगा 17 जुलाई। ठीक है, तो 17 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भरना है। एज आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, ओबीसी के छात्र है तो 3 इयर्स का, SC/ST के छात्र है तो उनको यहाँ पर 5 इयर्स का छूट दिया गया है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर
फेज 1 में आपका क्या रहेगा, 30 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ड्यूरेशन रहेगा आपका 35 मिनट, यानी 35 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड फेज में आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट रिलेटेड ट्रेड से रहेगा, जिसमें कि आपका 70 मार्क्स रहेगा। टोटल आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपका जो प्रैक्टिकल है उससे आपका 70 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ज्यादा मैटर आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट का रहने वाला है, ठीक है। तो 70 नंबर है, बड़ा नंबर है आपका यहाँ पर, और इस पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपका जो 30 नंबर का जो एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें आपका जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। बाकी आपके ट्रेड थ्योरी से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 30 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद 70 आपका प्रैक्टिकल से रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये सभी डिटेल्स है, आप लोग एक बार देख लेना। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जा करके वहां से आप लोग इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप लोग वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है।